वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाया था और अब हम देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोर्स कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर मेथड या फिर नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड। तो हम चारों मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहला मेथड देखते हैं सोर्स कंडेंसर मेथड। सोर्स कंडेंसर मेथड सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है कि हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। एक हमने रेजिस्टेंस को कंसीडर करा, उसके बाद इंडक्टेंस और ये ठीक। यहां पे क्योंकि सोर्स कंडेंसर मेथड है तो हम जो कैपेसिटेंस को एज्यूम करेंगे वो हम सोर्स एंड पे करेंगे। तो यानी यहां पे हमने एक कैपेसिटेंस को कंसीडर करा। तो ये हो गया हमारा सी आर एक्सएल, एक्सी यहां लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा एंड है? सेंडिंग एंड। सेंडिंग एंड दूसरा वाला एंड जहां हमारी पावर डिलीवर हो रही है वो है हमारा रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड पे हम जो वोल्टेज को मान के चल रहे हैं वो है हमारा Vs। सेम इसी तरीके से रिसीविंग एंड पे जो हम वोल्टेज को एज्यूम कर रहे हैं वो है हमारा Vr। Vs हो गया हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज और Vr हमारा हो गया रिसीविंग एंड का वोल्टेज। करंट की बात करें तो यहां सेंडिंग एंड से हमने करंट मानी है Is। सही, Is से हमारी करंट चली तो कुछ करंट हमारी कैपेसिटर से अक्रॉस फ्लो करेगी, तो उसे हमने बोल दिया IC। देन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर जब रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं तो वहां हमने करंट मान ली IR। तो ये मैंने यहां पे Vs, Vr, Is, IR, CR, XL मैंने ये अपना सर्किट डायग्राम बना लिया है। अब हम देखते हैं कि यहां पे हमारा क्या वोल्टेज होगा और क्या करंट की वैल्यू होगी। तो अगर वोल्टेज की बात करें या फिर चलो वोल्टेज की बात कर लेते हैं तो देखिए Vs की वैल्यू क्या होगी। Vs बराबर, देखिए Vs मेरा जितना इसके अक्रॉस है उतना ही, क्योंकि कैपेसिटर मेरा पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में लगा हुआ है तो मेरे इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल कितना होगा? Vs ही होगा। ठीक है, यानी ये ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये मेरा होगा Vs। यानी Vs लिख सकता हूं मैं Vr प्लस IR R प्लस J XL। ये मेरी सेंडिंग एंड के वोल्टेज की वैल्यू हो गई। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मान लेते हैं यहां पे मेरा पोटेंशियल 80 है, सॉरी यहां पे 100 है मेरा, यहां मुझे 80 मिल रहा है और 20 मेरा ड्रॉप हो जा रहा है। तो मेरा 100 क्या होगा? मेरा 100 होगा 100 बराबर 20 प्लस 80। तो 80 मेरा Vr हो गया और ये मेरा ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहां पे Vs के लिए लिखा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि Vs की वैल्यू मैंने कैसे लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात कर लेते हैं Is की कि भाई Is मेरा कितना होगा। तो देखते हैं Is, देखिए Is यहां से चली, थोड़ी करंट मेरी IC यहां चली गई और थोड़ी करंट मेरी IR यहां चली गई। यानी इसे मैं लिख क्या सकता हूं? IC प्लस IR। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाया था और अब हम देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन
बेसिकली मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोर्स कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर मेथड, या फिर नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड। तो हम चारों मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहला मेथड देखते हैं, सोर्स कंडेंसर मेथड। सोर्स कंडेंसर मेथड। सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है कि हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। एक हमने रेजिस्टेंस को कंसीडर करा, उसके बाद इंडक्टेंस, और ये ठीक। यहां पे क्योंकि सोर्स कंडेंसर मेथड है तो हम जो कैपेसिटेंस को एज्यूम करेंगे वो हम सोर्स एंड पे करेंगे। तो यानी यहां पे हमने एक कैपेसिटेंस को कंसीडर करा, तो ये हो गया हमारा सी आर एक्सएल। एक्सी यहां लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा एंड है? सेंडिंग एंड। सेंडिंग एंड। दूसरा वाला एंड जहां हमारी पावर डिलीवर हो रही है वो है हमारा रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड पे हम जो वोल्टेज को मान के चल रहे हैं वो है हमारा, सही। तो ये दो चीजें एज्यूम करके अब मैं आगे का अपना फेजर बनाता हूं। तो फेजर देखिएगा, फेजर यहां पे बना रहा हूं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. देखिए ये मेरा हो गया VR। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जो मेरा IR है वो लैगिंग नेचर का है। जब लैगिंग नेचर का है तो लैग करेगा VR से। तो ये हो गया मेरा IR, ठीक है। अब IR मेरा हो गया। अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे VS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। VS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे R के अक्रॉस ड्रॉप, XL के अक्रॉस ड्रॉप और ये पोटेंशियल चाहिए। तो ये तो मुझे पता है, ये तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। तो पहले मैं R के अक्रॉस ड्रॉप बनाता हूं। R के अक्रॉस ड्रॉप बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, सही। यानी मैं इस IR के लिए एक लाइन खींच ले रहा हूं इसके पैरेलल में। इसके पैरेलल में मैंने लाइन खींची, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, पैरेलल टू IR, ठीक है, पैरेलल टू IR। अब मुझे अपना ड्रॉप क्या बनाना है? IR इंटू R। और मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है पोटेंशियल और करंट। तो यानी मेरा ये हो गया IR इंटू R, ठीक। नेक्स्ट मुझे इसके अक्रॉस बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, इंडक्टेंस के केस में क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप लीड करेगा 90 डिग्री। तो मैं इससे 90 डिग्री लीड करा देता हूं। तो देखिए ये हो गया मेरा IR इंटू XL। ये मैंने इसे 90 डिग्री लीड करा दिया है। देन अब मेरा VR प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप कितना होगा? ये ड्रॉप मेरा होगा VS के बराबर। जैसे मैंने बताया था VS कितना होगा? ये ड्रॉप और ये पोटेंशियल, इसका एडिशन। तो यानी ये मेरा VS हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर एंगल की बात करूं कुछ, तो देखिए मेरा जो VR और IR के बीच में एंगल बनेगा वो क्या होगा? यहां मैं लिख दे रहा हूं phi R, ठीक है। अब मुझे phi S की वैल्यू भी चाहिए कि भाई phi S कैसे आएगा? तो phi S के लिए मुझे अब IS भी चाहिए, है ना, क्योंकि IS और VS के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा phi S।
ठीक है, तो अब IS फाइंड आउट करने के लिए मैंने IS क्या बोला है, IC प्लस IR। अब भाई देखो मुझे IR तो पता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे IC नहीं पता है। तो अब देखिए IC मेरी इसके अक्रॉस फ्लो कर रही है, यहां पे पोटेंशियल क्या है, VS। तो यानी IC कैपेसिटर के केस में क्या होता है, 90 डिग्री लीड करती है। तो यहां पे मैं लीडिंग करंट बना दे रहा हूं 90 डिग्री पे। तो देखिए ये मेरा VS है, तो मैं इस स्लोप के अक्रॉस 90 डिग्री लीड कराता हूं। तो मैंने ये लीड कराया IC, सही। तो ये जो मेरा एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री, ठीक। अब मुझे अपने IR में IC को ऐड करना है, सही। तो इस IC को मैं यहां ले जाता हूं। तो यहां देखिए, अब ये चीज जरा ध्यान से देखिएगा, दरअसल कुछ बुक्स में मिस्टेक भी है। वहां बुक में क्या है कि ऐसे बना दिया है बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे, तो हमें ऐसे 90 डिग्री नहीं बनाना है, हमें जस्ट ऐसे बनाना है इसके पैरेलल में। यानी ये जो मैंने लाइन खींची है ये थोड़ी सी टिल्ट रहेगी, मतलब ये लाइन हमारी ऐसी नहीं रहेगी, सही। ये थोड़ा सा ऐसी रहेगी, ठीक। क्यों? क्योंकि मुझे उस 90 डिग्री के पैरेलल में बनाना था। तो एक आध बुक में क्या है कि सीधे स्ट्रेट लाइन खींच रखी है, तो वो चीज सही नहीं है। तो ये चीज मेरी क्या हो गई, IC, इसे मैं लिख दे रहा हूं IC। तो ये मेरा IR हो गया और ये मेरा IC हो गया। इसका समेशन मेरा क्या आएगा, इसका समेशन आएगा IS, वो मैं बना दे रहा हूं। ये मेरा क्या हो गया, IS। अब IS और VS के बीच का मेरा एंगल क्या होगा, VS मेरा ये है, IS मेरा ये है, तो यानी ये एंगल होगा phi S। तो अब मुझे इस फिगर से अपने सारे पैरामीटर पता चल गए कि कहां मेरा VS है, कहां मेरा IS है और कहां पे मेरे और पैरामीटर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, ABCD पैरामीटर निकालते हैं कि ABCD पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ABCD पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो जो हमारी बेसिक इक्वेशंस होती हैं हमें वो पता होनी चाहिए। बेसिक इक्वेशंस हमारी क्या है, VS इक्वल टू AVR प्लस BIR, ओके। नेक्स्ट हमारा IS की वैल्यू क्या है, CVR प्लस DIR। ये मेरी बेसिक इक्वेशन है ABCD पैरामीटर या फिर T पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए पहले जरा VS का देखते हैं। VS की वैल्यू मेरी क्या दे रखी है, देखिए ये मेरी VS की वैल्यू लिखी हुई है। इस VS को मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं, देखिए VS इक्वल टू VR प्लस IR R प्लस XL। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस XL को Z, सही, Z। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं डायरेक्ट IR इंटू Z, ठीक। अब अगर मैं इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहा हूं, ये मेरी फर्स्ट है, और इसे मैं इक्वेशन सेकंड लिख दे रहा हूं। तो अगर मैं इसका इससे कंपैरिजन कराता हूं तो देखिए क्या पैरामीटर आते हैं। जो मेरी A की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ऐसे ही जो मेरी B की वैल्यू आएगी वो आएगी Z। तो ये मेरी दो वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि अब मुझे अपना इस C और D पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताता हूं, देखिए मैं IC को क्या लिख सकता हूं, IC को मैं लिख सकता हूं YVS, ठीक। अब देखिए मेरी IS वाली वैल्यू क्या थी, IS की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पे, IS वाली वैल्यू है IC प्लस IR, ठीक है। ये मेरे IS की वैल्यू है, लेकिन मुझे इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में चेंज करना है कि मेरी VR वाली टर्म भी आए और IR वाली टर्म आए। जब तक ये टर्म नहीं आएंगी मैं इनका कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। तो अब मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो देखिए कैसे कर रहे हैं। IC को मैंने बोला YVS,
आई आर की वैल्यू मैं कहां से लिख सकता हूं? आई आर की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आई आर ही रहेगी। यहां पे आपकी जो वैल्यू चेंज होनी है वो आपकी वैल्यू वीएस, सही। तो वीएस को मुझे वीआर के टर्म में लेके आना है, तो कैसे लेके आऊंगा? वीएस बराबर ये मुझे दे रखा है, इस वैल्यू को पुट कर लेता हूं। तो वाई वीएस की वैल्यू क्या है आपकी? वी आर प्लस आई आर जेड प्लस आई आर। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो आई एस इक्वल टू वाई वी आर प्लस वाई जेड आई आर प्लस आई आर। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई एस इक्वल टू हो जाएगा वाई वी आर, तो आपका सही है वाई वी आर, और यहां पे मैं आई आर को कॉमन ले सकता हूं, मींस आई आर वाई जेड प्लस 1, ये मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहां पे देखिए, अब मैं अपनी इस इक्वेशन का जो मेरा कंपैरिजन है, सही, वो मैं इस वाली इक्वेशन से करा सकता हूं। मैंने पूरी अपनी इक्वेशन वी आर और आई आर की टर्म में चेंज कर ली। तो देखिए सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी वाई, और डी की वैल्यू क्या आएगी? डी की वैल्यू आएगी वाई जेड प्लस 1। तो ये मेरे सी और डी की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि मेरे पास दो कंडीशंस थी। एक तो ए इक्वल टू डी, कौन सी थी? सिमेट्रिकल वाली कंडीशन। एक वो सेटिस्फाइड कराता हूं, तो देखता हूं ए इक्वल टू डी है। भाई ए इक्वल टू डी नहीं है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं? ए इक्वल टू डी नहीं है, यानी नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल, सही। सेम उसी तरीके से मेरी जो दूसरी कंडीशन है AD माइनस BC बराबर 1, AD माइनस BC बराबर 1, इसे मैं सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता हूं। A क्या है मेरा? 1, D क्या है? YZ प्लस 1, यानी YZ प्लस 1 माइनस BC, B क्या है मेरा? Z, C क्या है मेरा? Y बराबर 1। इससे मेरा ये कैंसिल आउट हुआ, यानी रेसिप्रोकल है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सिर्फ इस वजह से करा रहा हूं मैं। आप ये मत सोचिए कि इतने जो बड़े डेरिवेशंस हैं वो इस पर्पस से कराए जा रहे हैं कि भाई क्या इसका मतलब बनेगा इतने बड़े डेरिवेशन का, ऐसा मत सोचो। दरअसल आपने पूरी कहानी देखी, अब आपको ये आखिर में जाके चीज समझ में आया कि भाई रेसिप्रोकल है तो क्यों है, या फिर सिमेट्रिकल नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आप डेरिवेशन करेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे, तो दिमाग में चीज सही से सेट होगी। अगर सिर्फ रट लेंगे तो फिर वो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन थी। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई कैपेसिटेंस इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे, सही। अब कैसे कंसीडर कर सकते हैं? या तो सोर्स एंड पे कंसीडर कर लीजिए, या फिर रिसीविंग एंड पे कंसीडर कर लीजिए, या फिर मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर लीजिए, या फिर आधा कैपेसिटेंस आप सोर्स एंड, आधा कैपेसिटेंस रिसीविंग एंड पे कंसीडर कर लीजिए। तो हमने पहला तरीका देखा था सोर्स कंडेंसर मेथड, ये हमने सेंडिंग एंड पे कंसीडर कर लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा? सर्किट डायग्राम बनाया अपना कि भाई कैसे सर्किट डायग्राम बनेगा, हमने वो बना लिया। देन हमने अपनी नॉर्मल जो भी क्वेश्चन होती है कि कितना हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज है और कितना हमारा सेंडिंग एंड की करंट है, वो हमने सब नोट डाउन कर ली। और उसके बाद हमने फेजर बनाया। फेजर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं फेजर में। फेजर में बस एक चीज इंपॉर्टेंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि देखो भाई ये जो आईसी है वो इसके अक्रॉस फ्लो कर रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? Vs। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vs है तो Vs से 90 डिग्री लीड करेगी, यानी मैंने ये थोड़ा टिल्ट करके 90 डिग्री लीड कराया है Vs से, ठीक। तो जब यहां से 90 डिग्री लीड कर रही तो ये शिफ्ट करके मैं यहां पे ला रहा हूं, तो यहां पे थोड़ी सी टिल्ट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं आएगी, सही। और आईसी और आईआर का समेशन मेरा क्या हो गया था? IS। तो आपने ये देखा कि फेजर कैसे बनना है, सही।
उसके बाद मैंने आपको एबीसीडी पैरामीटर बता दिए, जिसमें आपको ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।